तो दोस्तों ये है पेपर क्रशर, या इसे कह सकते हैं पेपर ग्राइंडर। वो काली मिर्च को इससे ग्राइंड किया जाता है लाइक दिस। तो ये बहुत पुराना हो गया है, ये ऑलमोस्ट हमारे पास इसको हो गया है टाइम 5 या 6 साल हो गए इसको। और ये जब से हम इसे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसकी सफाई वगैरह नहीं हुई है कभी भी। यूज़ करा एक तरफ इस तरीके से रख देते हैं बस। लेकिन इस बार मुझे ज़रूरत है इसको साफ़ करने की, क्योंकि अब ये सही से काम नहीं कर रहा है। जैसे ये पहले काम किया करता था वैसे ये काम नहीं कर रहा है। तो मैंने सोचा है कि आज इसकी सर्विस की जाए, इसे खोला जाए पूरा, और जो भी इसके अंदर प्रॉब्लम है सही से काम ना कर पाने की, उन प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए। चलिए शुरू करते हैं इसकी सर्विस करना। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसमें जो काली मिर्चें हैं वो। तो दोस्तों इसके अंदर हम काली मिर्चें और जो दखनी मिर्चें होती हैं, जिनको सफ़ेद पेपर भी कहते हैं, वाइट पेपर, ये वाली, ये और ये, हम दोनों मिर्चें मिला के इसमें रखते हैं। और जब एग बॉईल करते हैं तो सर्दियों में खास करके, तो इसको हम ग्राइंड करते हैं इस तरीके से। तो ये सही से काम नहीं कर पा रहा है, तो हमने इसकी मिर्चें निकाल दी हैं, काली मिर्चें और दखनी मिर्चें। अब देखते हैं इसको कैसे खोलना है या कुछ करना है। तो दोस्तों मैंने देखा कि यहाँ 2 स्क्रू हैं, यहाँ पर एक स्क्रू यहाँ है, एक स्क्रू यहाँ है। इसके अलावा इसको खोलने का कोई और मुझे तरीका नहीं दिख रहा है। तो क्यों ना मैं इन स्क्रू को खोलता हूँ और देखता हूँ कि क्या होता है। क्योंकि 5-6 साल से यह यूज़ हो रहा है और इसको कभी भी, ये एक तरीके से अनटच है। फर्स्ट टाइम इसकी सर्विस की जाएगी, ये देखा जाएगा क्या प्रॉब्लम है, मे बी कि मैं सही कर दूं। तो दोस्तों हमने दोनों स्क्रू खोल दिए हैं इसके, ये रहे। अब देखना है इसको कैसे निकालना है। तो दोस्तों ये हट गया है इसके अंदर, और ये यहाँ से टूटा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको एल्फी से चिपका दूंगा, ये अपनी जगह पर फिक्स हो जाएगा। उसके बाद में इसके अंदर फिर ये निकलता है। उससे पहले मतलब 2 स्क्रू यहाँ पर भी हैं इसको निकालने के लिए। तो चलिए इन स्क्रू को खोल लेते हैं। तो ये दोनों स्क्रू मैंने खोल लिए हैं, अब इसको निकालते हैं, देखते हैं निकलता है या नहीं। तो ये नहीं निकल रहा है, मे बी के यहाँ जो ये स्प्रिंग वॉशर है इसे निकालने के बाद ये निकलता हो। चलिए इसे निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये स्प्रिंग वॉशर है, जब मैंने निकाला तो इसके नीचे ये स्प्रिंग ने इसको पुल कर दिया। तो ये कुछ इस तरीके की, ये गियर एक्चुअली, ये गियर है, आप देख सकते हैं इसमें शेप जो है गियर की है। जब इस तरीके से हम इसको चलाते हैं तो ये किसी चीज़ को टर्न करता है, इसमें दूसरा गियर कोई चलता होगा। देखते हैं अब इसके अंदर और क्या निकलता है। तो उसके बाद में ये कैप, ये जो भी है निकल गया है। उसके बाद में ये स्प्रिंग निकलती है। उसके बाद में ये ऐसे करके निकल गया। अभी इसके बाद में इसके अंदर 2 स्क्रू और हैं, देखिए, एक स्क्रू ये है, एक स्क्रू ये है। इन्हें भी खोल लेते हैं। तो ये स्क्रू भी खुल गए हैं, और स्क्रू खुलने के बाद ना, ये देखिए छोटे, बहुत छोटे स्क्रू हैं ये। तो ये भी आ गए, इधर रख देते हैं। उसके बाद हमारा ये हिस्सा अलग हो जाता है, जो पार्ट है ये भी हमारा अलग हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से होता है। इसके अंदर ये चूड़ियाँ बनी हुई हैं, थ्रेडिंग है, और ये ऐसा पार्ट है, ये बहुत गंदा हो चुका है। देखिए यूज़ हुआ है, 5-6 साल से यूज़ हो रहा है, लेकिन हमने इसे कभी साफ़ नहीं करा। और साफ़ करने के लिए आप देखिए ना कितने पार्ट इसके खोलने पड़ते हैं। तो फिर उसके बाद में ये एल्यूमिनियम का इन्होंने एक स्क्वायर शाफ्ट है, ये एल्यूमिनियम की है, इस तरीके से यहाँ पर लगी हुई थी, ये निकल गएगा। अब अगर मुझे इस हिस्से को भी बाहर निकालना है तो मुझे इसके अंदर 4 स्क्रू लगे हुए छोटे छोटे, 1 2 3 4। तो मुझे इन चारों को भी खोल लेना होगा। तो ये चारों स्क्रू हमने इसके अंदर से हटा दिए हैं, सेम साइज़ में हैं। अब देखते हैं ये निकलता है या नहीं। तो दोस्तों ये अभी भी नहीं निकल रहा है,
क्या हो सकता है समझ में नहीं आ रहा है, कैसे निकलेगा ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसमें कुछ और खोलने के तो वो 4 स्क्रू क्यों दिए थे? वो 4 स्क्रू इसको होल्ड करने के लिए दिए थे, इस वाले कैप को। अगर इसको होल्ड करने के लिए दिए थे तो ये निकलना चाहिए। चलिए दोस्तों, इसके अंदर ज़्यादा R&D नहीं करते हैं, जितनी करनी थी कर ली है। एक्चुअली अगर ज़्यादा कुछ करा तो ये टूटने का खतरा है, तो सर्विस धरी रह जाएगी अगर ये टूट गया तो, और मुझे दूसरा ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि हमारे किचन का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। इसके बिना हमारा काम चल नहीं पाएगा। तो हम ये करते हैं कि इसको इसके हाल पे छोड़ देते हैं। नहीं दोस्तों, ये मेरे से नहीं खुल पाएगा, ये टूट जाएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है मैं इसे खोल पाऊँगा। तो चलिए इसको खोले बिना ही इसको पूरा अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, देन आपसे मिलते हैं। इन सारे पार्ट को हम क्लीन करेंगे, गर्म पानी से धोएंगे, फिर उसके बाद डिश वॉशर से धोएंगे, उसके बाद में और इस वाले पार्ट को भी अच्छे से धो के क्लीन करेंगे, देन उसके बाद इसको असेंबल करेंगे। तो मिलते हैं इन सारे पार्टों को क्लीन करने के बाद। तो फाइनली दोस्तों, मैंने सारे पार्ट्स को वॉश करके क्लीन कर लिया है। अब मुझे इनको असेंबल करना है। सबसे पहले जो शुरू करना है वो इस पार्ट से शुरू करना है। देखिए, इसके अंदर जो 4 स्क्रू थे ये मैंने लगा लिए हैं, क्योंकि इनका कोई भी लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया कि बेसिकली ये किसको रोक रहे हैं या किसको बाइंड कर रहे हैं। मे बी कि वो इस पार्ट को कहीं रोकते हों, लेकिन ये पार्ट मुझसे निकला नहीं और ज़्यादा कोशिश मैंने की नहीं, क्योंकि ये टूटने का ख़तरा था। तो वापस मैंने वो 4 स्क्रू यहाँ पर लगा दिए थे। तो दोस्तों, अब सबसे पहले हमें इसे असेंबल करने के लिए ये वाले पार्ट को लेना है, और इस पार्ट को यहाँ से ये इस टाइप इंसर्ट कर देना है इसमें। ये यहाँ रुक जाएगा, ये इजीली मूव होने लगा, ठीक है। उसके बाद में आपको ये वाला पार्ट लेना है और इस पार्ट को ये जो हुक हैं इन स्लॉट्स के अंदर फिट करना है। लेकिन उससे पहले हमें इसको यहाँ पर ये स्टेनलेस स्टील की जो स्ट्रिप है ये लगा लेनी है। इसको फिट करने के लिए भी यहाँ चारों तरफ स्लॉट दिए हुए हैं, उनकी मदद से आप इसे यहाँ फिट कर सकते हैं। और उसके बाद में इन स्लॉट्स को इस तरीके से फिट करना है। तो ये आराम से अब फिट हो चुका है। अब इसके बाद में बारी आती है स्क्रू करने की। अब बारी आती है इस पार्ट की। ये यहाँ पर फिट हो गया। अब बारी आती है इस पार्ट को लगाने की। ये बेसिकली क्रशर है, यही नमक या काली मिर्च जो भी आप इसमें डालते हैं उनको क्रश यही करता है। तो सबसे पहले आप इसको लेंगे और दिस टाइप इसको यहाँ पर रख देंगे। तो अब हम यहाँ पर ये स्क्रू लगा लेते हैं। तो ये दोनों स्क्रू यहाँ लग गए हैं। उसके बाद में ये वाले पार्ट को, इस शाफ्ट को यहाँ रखा जाएगा, चेक किया जाएगा ये घूम रही नहीं घूम रही अच्छे से। अब ये घूम रही है, तो इस वाले पार्ट को यहाँ रखा जाएगा और फिर ये स्प्रिंग वॉशर या लॉक यहाँ पर लगाया जाएगा। ये कुछ ऐसे फिट हो गई है। उसके बाद बारी आती है इस वाले पार्ट की। तो दोस्तों, ये इस तरीके से असेंबल्ड हो गया है। अब हम इसमें काली मिर्च डाल कर चेक करते हैं कि और गड़बड़ तो नहीं हो गई है हमसे। ये थोड़ा मोटे के लिए होता है, तो अगर थोड़ी बारीक करनी है तो ये बारीक के लिए होता है। ये काम बहुत प्रॉपर वे में कर रहा है, अच्छे से कर रहा है ये, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से हम अपने घर की चीज़ों को खुद अपने हाथ से सही कर सकते हैं या उनकी सर्विस कर सकते हैं। तो मैंने भी उसी की एक कोशिश की है, क्योंकि इसने काम करना ऑलमोस्ट बंद कर दिया था और ये सही से भी काम नहीं कर रहा था। और अब देखेंगे आप कि इसने कितना अच्छा काम किया है।
इसने काली मिर्चों को अच्छे से क्रश किया है, दोनों ही वे में, बारीक भी और मोटी भी। तो मैंने इसकी खोल के पूरी सर्विस की, सारे पार्ट को, जितने भी इसके पार्ट थे सारे पार्ट नीट एंड क्लीन किए, साफ़ किए, धो के दोबारा से इसमें लगाए। ये देखने में भी अच्छा हो गया, काम भी दोबारा से ये अच्छे से करने लगा है, जबकि इसने काम करना ऑलमोस्ट बंद कर दिया था। लेकिन इसकी सर्विस होने के बाद ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में।